उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित लोहाघाट अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। जिस अंग्रेज व्यक्ति ने नैनीताल की खोज की थी, उसी ने लोहाघाट को कश्मीर के बाद दूसरा स्वर्ग कहा था। लेकिन लोहाघाट से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एबट माउंट नामक एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। लेकिन यह खूबसूरत स्थान दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इसका कारण यहाँ स्थित 150 साल पुरानी ये इमारतें हैं, जो अक्सर यहाँ का माहौल डरावना बना देती है। लोग कहते हैं कि माउंट एबट में उन्हें कई बार भूत दिखते हैं और कई पैरानॉर्मल रिसर्चर यहाँ आते रहते हैं। हम मौजूद हैं माउंट एबट के उस भूत बंगले के बाहर, उस एबी बंगलो के बाहर, जिसके बारे में यहाँ के लोग न जाने क्या क्या किस्से सुनाते हैं। इस बंगले में पिछले कई दशकों से किसी ने कदम तक नहीं रखा। दोस्तों, आज हम आपको माउंट एबट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो इस जगह का माहौल भूत प्रेतों से जोड़ देता है। ये कहानी है यहाँ स्थित एक वीरान बंगले की, जहाँ कई सदियों पहले एक अंग्रेज एबट माउंट हेरोल्ड एबट, जिसने द एबी नाम से यहाँ एक हॉस्पिटल खोला था, जिसमें आसपास के लोगों का निःशुल्क उपचार होता था। लेकिन कहानी का रुख डॉक्टर मॉरिस के यहाँ आ जाने से हुआ, जिन्होंने अपने कारनामे के चलते यहीं सुसाइड कर ली थी। लेकिन लोगों का मानना है कि वह आज भी यहीं रहता है, इसीलिए यह खूबसूरत सी जगह उसी एक शख्स के वजह से खौफनाक बन गई है, जहां अंधेरा होने के बाद कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता है। जैसे ही एबट माउंट में आप पहुंचते हैं तो यहां आपको ब्रिटिश ज़माने के सामान्य निर्माण दिखेगा और इसी के नीचे की ओर एक कब्रिस्तान भी है, जो यहां रहने वाले लोगों की कुछ कब्रें हैं। डॉक्टर मॉरिस, जो इंग्लैंड से यहां आ चुके थे, वे आसपास के गांव वालों का निःशुल्क उपचार किया करते थे, जिसके कारण गांव वालों के बीच उनकी छवि एक देवता समान बन गई थी। लेकिन इतना ही नहीं, वे मरीज को देखकर यह भी बता देते थे कि इसकी मृत्यु कब और कितने बजे होगी। लेकिन मॉरिस के आने के बाद एक चीज बदल गई। तो मरीजों को देखते देखते हर दिन किसी एक मरीज को देखते और उसके बाद वो भविष्यवाणी कर देते कि ये मरीज इतने तारीख को मर जाएगा और इतने बजे इसकी मौत होगी। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। डॉक्टर मॉरिस हॉस्पिटल की आड़ में एक बड़े शोध पर काम कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि क्या जीवन और मृत्यु के बीच भी कोई स्थिति होती है, मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, क्या कोई ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें व्यक्ति ना तो मरा हो और ना ही जीवित हो। इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने यह शोध आरंभ किया था। इसके लिए वे ऐसे मरीजों का चुनाव करते थे जो कि अनाथ हो या फिर बेहद गरीब, अर्थात कोई उस मरीज के आगे पीछे कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो डॉक्टर पर सवाल उठा सके। मरीज चुनने के बाद वे कुछ दिनों तक दिखावटी उपचार किया करते थे और फिर डॉक्टर मॉरिस कह देते थे कि अब इस मरीज को नहीं बचाया जा सकता है और फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर इनको मुक्ति मिल जाएगी। और फिर मुक्ति अर्थात डॉक्टर की रिसर्च लैब में ले जाया जाता था। वहाँ डॉक्टर मॉरिस मरीज के दिमाग में ऑपरेशन करके मरीज को ऐसी स्थिति में ले जाते थे जिसमें कि वह जीवन और मृत्यु के बीच में फंसकर रह जाता था। इसे हम आज कोमा कहते हैं। कुछ समय शोध करने के बाद मरीज को मार दिया जाता था और लाश को उसके जानने वाले को सौंप दिया जाता था। लेकिन कुछ मरीजों को वहीं उसी कोमा जैसी स्थिति में बंधक बना लिया जाता था और फिर उन पर लंबे समय तक शोध किया जाता था। कहा जाता है कि उन मरीजों से डॉक्टर मॉरिस को बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो गई थी और उन्होंने बहुत से रहस्यों को सुलझा भी लिया था। उनका उद्देश्य बेशक अच्छा था और शायद भविष्य में चिकित्सा विज्ञान को उनके शोधों से बहुत सहायता मिलती, लेकिन उनका तरीका बेहद गलत और घिनौना था। सन 1921 में डॉक्टर मॉरिस के संरक्षण में काम करने आए एक जूनियर डॉक्टर ने उनकी सच्चाई जान ली थी, जिसके कारण मॉरिस ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। माउंट एबट पर वह मुक्ति कोठरी आज भी स्थित है, जहां डॉक्टर मॉरिस मरीजों पर शोध किया करते थे और उनका हॉस्पिटल आज भी यहां स्थित है। यहां एक चर्च भी स्थित है जिसे अंग्रेजों ने ही बनाया था और हैरानी की बात तो यह है कि इस चर्च पर क्रॉस भी उल्टा लटकाया हुआ है।
यह सभी इमारतें आज भी उसी पुरानी स्थिति में हैं, लेकिन इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी घोषित कर इनके अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आसपास के लोग बताते हैं कि आज भी कुछ यहाँ आवाज़ें आती हैं और रात में कुछ लोगों को यहाँ भटकते हुए भी देखा है। उन आत्माओं के अनुसार मुक्ति कोठरी में डॉक्टर मॉरिस की आत्मा को मरीजों की आत्माओं ने बंधक बना रखा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि दिन में जब दोपहर के समय सन्नाटा हो जाए तो आवाज़ें सुनाई जा सकती हैं। देश विदेश से कई लोग यहाँ इस कहानी को जानकर आते हैं। फिलहाल चंपावत जिला प्रशासन यहाँ इस स्थान को हॉन्टेड पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। और दोस्तों, एक और बात, इस मुक्ति कोठरी और द एबे हॉस्पिटल की इमारत के आसपास किसी को भी अकेले जाने की सलाह नहीं दी जाती है, इसलिए बेहतर है कि किसी के साथ ही यहाँ आए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शॉर्ट आउट अपने एक सब्सक्राइबर कृतान सतम को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस वीडियो के बारे में कई बार सजेस्ट किया था। इसके अलावा यदि आपको उत्तराखंड के किसी अन्य जगह के बारे में जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब सवाल यह आता है कि क्या एबट माउंट वास्तव में हंटेड है, क्योंकि इसके बारे में फियर फाइल्स के एक एपिसोड में जिक्र किया गया था और कई न्यूज़ चैनल वालों ने भी इसे हंटेड करार दिया है। तो क्या एबट माउंट वास्तव में हंटेड है या लोगों का यह सिर्फ एक वहम है? नैनीताल मीडिया को मिली ऑफिशियल जानकारी के अनुसार इसे हम हंटेड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसको हंटेड यहाँ के लोगों ने तरह तरह की बातें करके बना दिया है। यह एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। बस रात के समय यहाँ जंगली जानवरों का डर बना रहता है, क्योंकि इस इलाके में जंगल काफ़ी घना है। तो आप इसकी हिस्ट्री को ज़रूर जानिए, मगर फालतू की बातों में आकर यहाँ ना आने का मन मत बनाइए। एबट माउंट आप सभी टूरिस्टों का स्वागत करता है।